जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं अनुसूची के बारे में। ठीक है, अनुसूची मतलब होता है शेड्यूल के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान में जो है कुल 12 अनुसूची है। वर्तमान में जो है कुल 12 अनुसूची है। ठीक है, तो पहला अनुसूची के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहला अनुसूची में बोला गया है कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, पहला अनुसूची में बोला गया है। दूसरा अनुसूची में बोला गया है कि उन लोगों का वेतन, जो भी प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो, उन लोगों का वेतन तय करना जो है अनुसूची दूसरा में बताया गया है। ठीक है, और अनुसूची तीसरा में जो है शपथ। ठीक है, तीसरा अनुसूची में जो है शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, चौथा अनुसूची में जो है आपका याद रखिएगा, चौथा अनुसूची में आपका राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किस प्रकार होगा वो किसे बताया गया है, वो आपका अनुसूची 4 में बताया गया है। ठीक है, और अनुसूची पांचवा और छठा जो है SC/ST के बारे में बताया गया है। SC/ST जो ये बोलते हैं, SC/ST मतलब होता है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के उनका प्रशासन कैसा रहेगा, प्रशासन एवं उनका नियंत्रण किस प्रकार प्रशासन होगा उन लोग पर। ठीक है, और पांचवा और छठा में बताया गया है। ठीक है, छठा में खासकर AMTP बताया गया है। AMTP मतलब क्या होता है, आंध्र प्रदेश मेघालय हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश मेघालय त्रिपुरा ये सब स्टेट में जो है आपके बताया गया है। सातवां अनुसूची जो है आपका पांचवा हो गया किसमें, सातवां अनुसूची बताया गया आपका इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। देखिए दोस्तों, संघ सूची का मतलब होता है कि जो सरकार कानून बनाता है, जो केंद्र में कानून बनता है, जो मोदी सरकार यानी कि संसद में जो कानून बनता है उसको राज्य संघ सूची के अंतर्गत रखते हैं। और राज्य सरकार मतलब जो झारखंड, बिहार, अलग अलग स्टेट के अलग अलग राज्य की सूची बनता है, वहाँ पे उसको राज्य सूची बोलते हैं। और समवर्ती सूची मतलब जहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों वहां पे जो कानून बनाता है उसको क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची के नाम से जाना जाला। याद रखिएगा, समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है आठवां जो है भाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है, भाषा के बारे में बताया गया है। देखिए, भाषा कि हमारे देश में जो भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं याद रखिएगा। हालांकि 14 भाषाएं हैं वर्तमान में, जो भारत के संविधान में 14 भाषाएं हैं, लेकिन वर्तमान में जो है 22 भाषाएं को ऐड ऑन किया गया है। राष्ट्रीय भाषा मतलब उनको संविधान के अंतर्गत रखा गया है, 22 भाषा के अंतर्गत रखा गया है। कौन सा अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में भाषाएं को रखा गया है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार, याद रखिएगा, भूमि सुधार के अंतर्गत रखा गया है 9वीं में। 10वीं में रखा गया है आपका दल बदल मतलब क्या होता है कि कोई एक जो नेता है, मान लीजिए बीजेपी में कोई नेता है, बीजेपी छोड़कर दूसरे कमेटी में मान लीजिए चल जाता है, जैसे कि बीजेपी छोड़ के और चला गया कांग्रेस में, तो उसी क्या बोलेंगे हम लोग, दल बदल। ठीक है, अब आता है 11वां अनुसूची बताया गया है पंचायत के बारे में। ठीक है, और 12वीं अनुसूची बताया गया है नगर पालिका के बारे में। याद रखिएगा दोस्तों, 11वें में बताया गया है पंचायत के बारे में और 12वां में बताया गया है नगर पालिका के बारे में। 9वां, 10वां और 11वां और 12वां ये हमारा आजादी के बाद एड ऑन किया गया है, लेकिन ये सब जो है पहले ही इसको एड ऑन, जब संविधान निर्माण हो रहा था तभी इसको बनाया गया था। तो ये जितने भी अनुसूची है इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से जरूर कमेंट जरूर छुड़ा कीजिए।
क्योंकि मुझे एक कमेंट ही मोटिवेट करता है आपको एक वीडियो बनाने में। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।